मेरे हाथ में इस लेफ्ट हैंड में पूरा दर्द और ये नेक पूरा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। बहुत ज़्यादा पेन था। बहुत ज़्यादा दर्द तो इतना था, मैं सोता भी नहीं था और पेन किलर भी ले लिया, इंजेक्शन लगा लिया, दर्द बिल्कुल आराम नहीं हुआ था। तो ये मेरा हाथ भी नहीं उठता था ये। और मैंने आपका वीडियो देख के अब यहाँ पर आए थे हम 16 सेक्टर में। सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर्जरी के बाद तो मेरे दर्द ही नहीं बना, जैसे कोई छुमंतर जादू हो गया। पर लेकिन हाँ, ये कि ठीक है, मेरे को मूवमेंट है, हाथ में भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पर लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सर्जरी के बाद। वो सर्जरी के बाद इमीडिएटली चला गया? बिल्कुल तुरंत। कितना % चला गया था? मैं कह रहा हूँ 100% ही चला गया। 100% चला गया। मेरे को सीधे बेड पे होश आया और मेरा दर्द बिल्कुल बंद था। दर्द बंद था। जब विकास हमारे पास आए थे तो इनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था नेक में और लेफ्ट साइड रेडिकुलर पेन था। इसको हम कहते हैं C4 C5 की स्लिप डिस्क या C4 C5 की PIVD। और सर्वाइकल स्पाइन की जो PIVD है थोड़ी सी ट्रिकी होती है क्योंकि ये बहुत पास होती है मेन पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के। जो हाथ के सिग्नल्स हैं, पैर के सिग्नल्स हैं, सब गर्दन से होके ही जाते हैं। तो ये बड़ी ट्रिकी होती है क्योंकि अगर इसको इंजरी होती है तो पैरों में कमजोरी, हाथों में कमजोरी आ सकती है। जनरली जो है इस सर्जरी को ओपन तरीके से किया जाता है, जिसके अंदर लंबा चीरा लगता है आगे या फिर पीछे और स्क्रूज डाले जाते हैं, केस डाला जाता है। लेकिन हमने इसको हैंडल किया था एंडोस्कोपिकली, दूरबीन से। जिसका फायदा ये है कि सर्जरी के बाद बहुत कम दर्द होता है, चीरा बहुत छोटा लगता है, खून कम बहता है। तो बात करते हैं विकास से। विकास, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मेवला महाराजपुर फरीदाबाद के रहने वाले हो। कितनी उम्र है? 38 साल। 38 साल। तो एक बार बताओ कि जब आए थे तो क्या तकलीफ थी आपको? मेरे हाथ में इस लेफ्ट हैंड में पूरा दर्द और ये नेक पूरा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। बहुत ज़्यादा पेन था? बहुत ज़्यादा। कितना दर्द था? कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे आपकी लाइफ को इसने अफेक्ट किया था? दर्द तो इतना था, मैं सोता भी नहीं था और पेन किलर भी ले लिया, इंजेक्शन लगा लिया, दर्द बिल्कुल आराम नहीं हुआ था। दर्द में बिल्कुल आराम नहीं होता। सर्जरी कराने से पहले और क्या क्या ट्रीटमेंट कराए थे आपने? 2-3 जगह गए थे हम, दवाई ली थी, पेन किलर लिए थे, तो ये मेरा हाथ भी नहीं उठता था ये। अब तो मेरा इतना हाथ उठ रहा है, तो दर्द में बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला मैंने। फिर लास्ट में मेरे को जब 2-4 दिन हो गए थे और मैंने आपका वीडियो देख के अब यहाँ पर आए थे हम 16 सेक्टर में। तो जब हमें पता लगी कि आप ऐसे बात है, फिर आपसे दवाई ली थी, जो भी MRI करवाई थी उसमें पता लगा आपने बताया ऑपरेशन करवाना ऐसे। तो फिर हम काफ़ी और डॉक्टर के पास भी गए थे और उन्होंने भी ऑपरेशन ही बताया था। ऑपरेशन बताया? हाँ जी। ठीक है। तो इनका जो है हमने फिर C4 C5 का लेफ्ट साइडेड डिकम्प्रेशन किया, एंडोस्कोपिकली किया। सर्जरी हुई थी 16 तारीख को। हाँ जी, 16। सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर्जरी के बाद तो मेरे दर्द ही नहीं बना, जैसे कोई छुमंतर जादू हो गया। पर लेकिन हाँ, ये कि ठीक है, मेरे को मूवमेंट है, हाथ में भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पर थोड़ा सा हाथ में, पर लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद ज़्यादा दर्द तो नहीं? दर्द नहीं हुआ मेरे को। जो इनिशियली आपको दर्द था लेफ्ट साइड का, वो सर्जरी के बाद इमीडिएटली चला गया? बिल्कुल तुरंत। कितना % चला गया था? मैं कह रहा हूँ 100% ही चला गया। 100% चला गया। अब काफी कंफर्टेबल हो? बहुत ज़्यादा। बहुत कंफर्टेबल। बाकी जो मरीज होते हैं जो स्पाइन सर्जरी से डरते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, डरना तो मुझे भी डर लगा था, पर लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि भाई मुझे फिर ऑपरेशन होने के बाद मुझे डर नहीं लगा। मेरे को सीधे बेड पे होश आया और मेरा दर्द बिल्कुल बंद था। दर्द बंद था बिल्कुल। कुछ कॉलर वॉलर नहीं पहनने की जरूरत? नहीं, कुछ नहीं पड़ी, कुछ नहीं। तो ऐसे डेलिकेट एरियाज जैसे सर्वाइकल स्पाइन, ये भी सिलेक्टेड केसेस के अंदर एंडोस्कोपिकली डील किए जाते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हम हर स्लिप डिस्क को पहले कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं। अगर इंडिकेशन प्रॉपर है तो हम उसको सर्जरी की एडवाइस देते हैं। ये जो डेलिकेट एरियाज होते हैं सर्वाइकल स्पाइन के C4 C5 जैसा एरिया भी हम एंडोस्कोपिकली डील कर सकते हैं अगर केस सिलेक्शन प्रॉपर हो। और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सेफ्टी एंडोस्कोपिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ओपन सर्जरी के मुकाबले, क्योंकि जो हमें नसें हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, वो 10 to 12 टाइम्स मैग्नीफाइड दिखती है, बड़ी दिखती है। इसीलिए जो पोस्ट ऑप की जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है। जैसे तो लोग सोचते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी के बाद या किसी भी स्पाइन सर्जरी के बाद लकवा मार जाएगा या पैरालिसिस हो जाएगा, तो उसके लिए ये जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है ये ओपन और माइक्रोस्कोपिक दोनों स्पाइन सर्जरी से ज़्यादा सेफ है। बाकी इनकी सर्जरी के बाद हमें जो प्रोटोकॉल होता है पोस्ट ऑपरेटिव, वो एंडोस्कोपिकली बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जॉब पे रिटर्न करना है और जो नॉर्मल लाइफ में रिटर्न करना है, उसका जो रिकवरी है वो बहुत क्विक हो जाती है। अभी हमने सब विकास की सर्जरी करे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। अब हमको 1 हफ्ते बाद फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल पे डालने की प्लान कर रहे हैं। विकास, कुछ डॉक्टर के बारे में बोलना चाहते हो अपने? डॉक्टर तो बढ़िया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है विकास, थैंक यू।